हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न होते हैं जो इससे पहले फाइनल परीक्षाओं में पूछे हुए रहते हैं, उसी का अभी हल कर रहे हैं। आगे नए नए प्रश्नों का हल करेंगे। फिलहाल में पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को, प्रश्नों को ही हम हल कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कि आखिर आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ बोला है किसी वृत्त की, तो एक यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हो सकता है कि वृत्त जो है अच्छा ना बन पाए, फिर भी वृत्त जैसा हम आकृति बनाए हुए हैं। क्या बोला है, बिंदु Q से, जब बिंदु की बात करेगा तो यह बिंदु जो है यहाँ बाहर बनाना है। किसकी बात किया है, Q की बात कहा है। और जब बिंदु की बात करेगा तो इस बिंदु को इस वृत्त के संपर्क में नहीं लाएंगे। आगे देखते हैं कौन सी बात बोला है। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बना लेना है। ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं और इसकी लंबाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आगे बोलता है और केंद्र से, तो आप जानते हैं केंद्र यहाँ होता है, केंद्र से Q की दूरी, ये केंद्र है और ये Q है, इसकी दूरी जो है कितना है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पर लंब खींच लेते हैं, यही जो है त्रिज्या का काम करेगा। तो अब ये हो गया PQR। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके और इस त्रिज्या का मान प्राप्त कर लेंगे। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज RPQ में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज RPQ में, अब देखिए क्या बोला है, RQ का मान दे रखा है, RQ का मान दे रखा है कितना, तो 25 सेंटीमीटर, PQ का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है, RP का मान पूछा है, तो यहाँ पर RP बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को भी कई तरीकों से आप लिख सकते हैं। फिलहाल में हम एक तरीके से लिख रहे हैं, RQ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, RQ स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर, RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। अब इसको दूसरे तरीकों से भी बोलने का तरीका है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर RQ देख रहे हैं, तो RQ का मान क्या है, 25 है, यहाँ लिखेंगे 25 स्क्वायर बराबर, RP देख रहे हैं तो RP यहाँ पे पूछ रखा है, इसको हूबहू उतार देंगे, यानी कि RP स्क्वायर छोड़ देंगे। PQ यहाँ बोला है तो PQ का मान यहाँ 24 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 24 स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर होगा 625 और इसको छोड़ देंगे RP स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है। अब क्या करेंगे, 625 576 प्लस में है, इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 576 बराबर RP स्क्वायर। जब इसको घटाते हैं, क्या करते हैं, जब इसको घटाते हैं तो प्राप्त होगा कितना, 49, यानी 49 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 49 प्राप्त होगा। अब यहाँ लिखेंगे RP बराबर, तो आप जानते हैं स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, यानी कि √49, इसमें से क्या प्राप्त होगा, 7 बाहर निकल जाएगा। ये जो है इसका आंसर होगा। अब देखते हैं किसी विकल्प में है कि नहीं है। देखिए पहला ही विकल्प 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मैच कर गया, इसका मतलब कि पहला विकल्प सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि नोट डाउन
करिएगा तो आगे चल के आपको फायदा दे सकता है। नोट नहीं करिएगा, कॉपी पे नहीं उतारिएगा, इसको देखने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चल के भूल भी सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, या इसी को दूसरे तरीकों से भी कहता है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस चतुर्थांश में है। इसका विकल्प दिया है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, आखिर कैसे जाने कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे नॉर्मली हम बना सकते हैं, ठीक है, हम इंच प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल में। इसको लिखेंगे x, इसको लिख सकते हैं x डैश, इसको y और इसको y डैश। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं -4,3, क्या देख रहे हैं -4,3। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं -4,3। अब संक्षेप में इसको जो -4 देख रहे हैं इसको x बोलते हैं, और 3 जो देख रहे हैं इसको y बोलते हैं। x अक्ष y अक्ष भी इसको कह सकते हैं, इसको भुज और इसको कोटि भी कह सकते हैं। अब x के सामने जो दिखाई देता है उसको x वाले लाइन पे गिनते हैं, और जो y के सामने दिखाई देता है उसको y वाले लाइन पे गिनते हैं। इसका एक अगला शर्त है कि अगर x का मान माइनस है तो यहाँ से पीछे आ जाएंगे, अगर x का मान प्लस है तो मूल बिंदु से आगे चले जाएंगे, y का मान प्लस है तो मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे, y का मान माइनस रहेगा तो मूल बिंदु से नीचे आ जाएंगे। ये प्रक्रिया है, इस तरीके से इसका उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अक्सर वर्षों से यह देखा जाता है कि बच्चे यहाँ से ये समझ के जाते हैं कि ये बहुत आसान है, आसानी से टिक करके आएंगे, वहां पर जाते हैं प्रश्न देखते हैं काफी खुश हो जाते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और गलत उत्तर लगा करके गलत टिक करके चले आते हैं। घर पे आते हैं तो पाते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा, हम चतुर्थ वाले को रंग के चले आए हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आसान मिले तो इसको ये नहीं समझिए कि आसान है, कभी भी रंग लेंगे, कैसे हूं रंग लेंगे, आपको बारीकी से और बढ़िया से रंगना होता है, नहीं तो ज्यादा खुशी में ना खुशी ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं क्या करें। तो यहाँ पर दिया है -4 को x पर गिनना है, यानी इस लाइन पर हमें गिनना है। गिनने का शुरुआत कभी भी आपको मूल बिंदु से करना है, इसी भाग को जो है मूल बिंदु कहते हैं। यह x का मान -4 है तो यहाँ से पीछे आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ गए। अब y का मान 3 है, प्लस में है तो यहाँ से ऊपर जाइएगा, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी आ गए, यहाँ पे -4,3। अब देखिए कि आखिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश किस भाग को बोलते हैं। तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है, जिसको चतुर्थ चतुर्थांश भी कहते हैं। अब देख लीजिए कि जो बिंदु दे रखा था क्वेश्चन में, यह किस बॉक्स में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो यह दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। इसलिए देखते हैं विकल्प में है कि नहीं है। प्रथम, द्वितीय, ये बी नंबर विकल्प सही है, पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि जब आपको बहुपद पहचानना है कि बहुपद है कि बहुपद नहीं है, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि जब बहुपद पूछता है उस दशा में जो यहाँ पर चर का गुणांक देता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। चर का गुणांक से कोई मतलब नहीं और इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से दूसरे में चर का गुणांक से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल चर से मतलब होता है। और चर किसको बोलते हैं, तो जो आप x देख रहे हैं इसी को चर बोलते हैं, और जो संख्या देख रहे हैं इसको अचर बोलते हैं। अब यह बहुपद है कि नहीं है, इसको पहचानने की विधि है कि अगर घात पूर्ण संख्या होगा, यानी कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर चर के घात में इसमें से कोई संख्या दिखाई देगा तो बहुपद होगा, अगर नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। आइए इसमें इस चर का घात अगर देखें तो यहाँ पर चर का घात 2 है और यहाँ पर
1 है, 1 और 2 देखिए यहाँ पर मिल रहा है 1 और 2, यानी कि ये बहुपद है, लेकिन प्रश्न पूछा है कौन बहुपद नहीं है, अतः यह उत्तर गलत हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्या बोला है, अगला नंबर में क्या देखना है, यहाँ पर चर का घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3 मैच कर गया, ये बहुपद होगा और क्वेश्चन पूछ रखा है बहुपद नहीं, इसका माने कि ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में देखते हैं क्या बोला है, x प्लस 1/x। हाँ, एक कंडीशन और होता है कि जो चर होता है वह चर हर में नहीं होना चाहिए, वह अंश में होना चाहिए। तो पहला चर जो x देख रहे हैं यह अंश में है, इसको अंश में छोड़ देंगे, और दूसरा चर हर में है, जब इसको अंश में लेके जाते हैं तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाता है। फिलहाल में x का पावर +1 है, जब इसको अंश में ले जाएंगे तो वहीं +1 -1 बन जाता है। अब इसके घात को देखें तो पहले x का घात 1 है और दूसरे का घात -1 है, जो इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, और यही बोला है कि कौन बहुपद नहीं है, तो यही वाला बहुपद नहीं है, इसका माने कि ये सही उत्तर होगा। और आगे देखें तो चौथा में x का पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद होगा, लेकिन प्रश्न पूछ रखा है कौन बहुपद नहीं है, तो सी नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है। 4 नंबर में बोला है √1 - sin स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, और इसका विकल्प दिया है सेक थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। अब इसी को वहां उतार रखें और वहां हल करके देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले आप एक सूत्र जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी से निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस को उस पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को अगर निकालते हैं तो फिर 1 को यहाँ लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा अंश में दिखाई दे रहा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा हर में दिखाई दे रहा है। अब करना यह है कि इसके जगह पे इस वाले को बैठा देना है, ठीक है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या बैठाएंगे, cos स्क्वायर थीटा बैठाएंगे। ये बैठा के देख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या बैठाएंगे, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बैठा लेते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अंश और हर दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले स्क्वायर हटा देंगे तो अंश में बचेगा cos थीटा और हर में बचेगा sin थीटा। अब दोनों को ब्रैकेट में डाल करके और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब आप जानते हैं कि करनी के घात में 2 छिपा है, उस दशा में क्या करते हैं, रूट के अंदर एक ही तरह का 2 संख्या होता है तो उसमें से एक को बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें से एक को क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा। अब cos थीटा बटा sin थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है cot थीटा, यानी कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यही इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं विकल्प में है कि नहीं है। पहला दिया sec थीटा गलत हो जाएगा, दूसरा दिया cos थीटा गलत हो जाएगा, तीसरा दिया tan थीटा गलत हो जाएगा, चौथा देखिए मैच कर गए यहाँ पे, इसका मतलब कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर क्या बोला है। 5वां बोला है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। इसका विकल्प दिया है 1 -1 0 और 90 डिग्री। तो क्या करना है, इसको देखिए यहाँ बगल में उतार लिए हैं। अब इसको हल करके देखते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले इसको कैसे बनाते हैं इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पद आपको दिखाई दे रहा है, तो करते क्या है कि दोनों में से किसी एक पद को छोड़ना है या एक को बदलना है। किसी एक को छोड़ सकते हैं या किसी एक को बदल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। cos 48 डिग्री और माइनस इसको बदल देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन को साइन उतार देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस के बाद क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ लिखा रहेगा उसी को यहाँ पर
उतार लेना है, यानी कि 48 डिग्री लिख लेना है। अब आप 90 डिग्री में से 48 डिग्री को घटा लीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 42 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इस मान में कोई अंतर नहीं है। अब नीचे क्या करना है, cos 48 डिग्री माइनस क्या लिखना है, cos 48 डिग्री माइनस, और जानते हैं आप sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 48। अब दोनों बराबर हो गया, दोनों पद बराबर है और एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। ये है इसका सही उत्तर। अब देखते हैं कि विकल्प में है कि नहीं है। पहला एक गलत हो जाएगा, दूसरा -1 गलत हो जाएगा, तीसरा यहाँ मैच कर गया, देखिए 0 0, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। तो ये था आज का 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।